दोस्तों, कल बस्ताड़ा में, करनाल में NH 44 पर जो भी हुआ, जो बर्बरता हुई उस रोटी उत्पादक किसान के साथ, जो 9 महीने से अहिंसक तरीके से अपनी मांगों को करते हुए बैठा है सड़क पर कि इन कृषि बिलों को रद्द करो और हमारी आय का प्रबंध करो, MSP की गारंटी का कानून बनाओ। दिल्ली के चारों तरफ तो बैठा ही है, जहां तहां भी देश के किसी सड़क पर किनारे बैठा है। कोई भी इंसान सामने नहीं आई 9 महीने में। कोई डकैती डाली हो, कोई कत्ल करा हो, किसी का सिर फोड़ा हो, किसी वाहन को आग लगाई हो, सरकार के किसी उपक्रम को बिगाड़ा हो, तोड़ा हो, कब्जाया हो। इन सब के बावजूद उस अहिंसक प्रेमी, निहत्थे, लाचार, बेबस पर हमला क्यों? पुलिस द्वारा। उनका एक स्टेज जहां कुछ तख्त बिछे हुए थे, जहां वो दिन में बैठते थे किसान भाई, पुलिस और आर्मी के जवान उन तख्तों को फेंकते तोड़ते दिखाई दिए। किसने कहा ऐसा करने के लिए? या तो पुलिस और आर्मी नकली है या सरकार नकली है। दोनों असली हो नहीं सकते। सरकार को चुना है जनता ने, किसानों ने। वो उन पर शोषण क्यों करेगी, उन पर लठ क्यों चलवाएगी, उनको क्यों पीटे, उनके क्यों सिर फोड़ेगी? और आर्मी और पुलिस किसानों के बेटे होते हैं। वो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि नियतों पर पत्थर मारें, लठ मारें, सिर फोड़ें? कुछ तो गड़बड़ है। या नकली है पुलिस या नकली है सरकार। इसीलिए नियत्थे किसानों पर हुआ है कल अत्याचार। किसानों को भगाया जा रहा है, उनकी फसल में धाना में, और पीछे पुलिस वाले आर्मी वाले की ड्रेस में जो भाग रहे हैं, मारो ये कह करके, और लठ भांजे जा रहे हैं उनके ऊपर, निहत्थों के ऊपर। अरे पशु को भी इस तरह नहीं पीटते कल जैसे अन्नदाता किसान को पीटा है। और बकवास की जा रही है। अब ये नुकसान कर रहे हैं सरकार का। क्या नुकसान कर रहे हैं? सरकार ने लूट लिया है इनको बेचारों को। ये सड़क पर पड़े हैं और इनके बालक जो खेती से मारे हुए हैं, 70 रुपये लीटर डीजल पर टैक्स लिया जा रहा है। खाद कहीं मिल नहीं रहा है, फसलें कहीं बिक नहीं रही हैं, और पशु इनके दूध देना बंद कर दिए हैं क्योंकि उनकी देख रेख नहीं हो रही है। नुकसान इनको हो रहा है और 9 महीने हो गए और कह रहे हैं सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार को किस MLA MP को तनख्वाह नहीं मिली है इन 9 महीने में? और किस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है इन 9 महीने में? और किसान के साथ क्या हुआ? उसकी फसल सूख गई है, उजड़ गई है, बिखर गई है, लूटी गई है इन 9 महीने में। लेकिन लठ बिल्कुल नहीं। सरकार में, वो भी लोकतांत्रिक सरकार में, लठ नहीं चलाया जाता जब तक सामने वाला कोई गलती ना करे। क्यों तोड़ रहे हैं मंच को और क्यों फोड़ रहे हैं सिरों को? ये कमाल की बात है, शर्म की बात है, दर्दनाक और असहनीय है। अब मेरे ख्याल में समय आ गया है कि अब कदम उठाना ही पड़ेगा। सब्र का बांध टूट गया है और ये जो खून बहा कल हमारे बुजुर्गों के हाथ पे टूटे, इसका बदला अब लिया ही जाएगा। बकवास करते हैं तालिबान ये कर रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है। यहाँ क्या होया है कल? पहले भी होया 3 बार, लेकिन कल तो हद ही हो गई। फसलों में लोग दौड़ रहे हैं, किसान भाई, उनके पीछे पुलिस दौड़ रही है। कारण क्या था? 3-4 क्वेश्चन पैदा होते हैं यहाँ। अरे मुख्यमंत्री नाम का आदमी करनाल में क्या करने आ रहा था? और आ रहा था तो वहाँ पर हजारों पुलिस क्यों बुलाई गई थी? वो आता, वो जो चमत्कार करना था उसने, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी थी या कोई नदी खोदनी थी या कोई ट्यूबवेल लगा देना था या किसी का इलाज करना था, करके चले जाता। 2 दिन से पुलिस छावनी बना रखा था करनाल। सहमे हुए थे किसान भाई, हजारों नहीं थे, 150-200 किसान थे वहाँ बस्ताड़ा पर जो बैठे हैं कई महीने से, ताकि टोल ना उगाए ठेकेदार और सरकार। फायदा किसको हो रहा था? आम जनता को, जो कारों में चलती है। टोल ना लें, किसी को रोक क्या नहीं गया था, किसी को टोक क्या नहीं गया था कि वो उनको कुछ देकर जाए, रोक क्या नहीं गया था कि आगे ना जाए। फिर कहाँ क्या गलती कर रहा था किसान? जबकि करनाल वहाँ से, बस्ताड़ा से कई किलोमीटर दूर है। अब 15 किलोमीटर दूर ये किसान कैसे भाग कर जाता और क्या करता उस मुख्यमंत्री को? ऐसे बदतमीज को शक्ल देख के भी खुश नहीं हरियाणा का किसान। उसको क्या करने जाना था जब रास्ते में पुलिस पड़ी थी? करनाल की हर सड़क पे, हर चौराहे पर
पुलिस ही पुलिस थी। तो बस्ताड़ा में मंच को क्यों तोड़ा गया और किसानों को क्यों दौड़ा दौड़ा कर उनके सिर फोड़े गए, ये जवाब नहीं मिलेगा, ना कोई जांच की जरूरत है हमें। हम सब समझ गए, हमने देख लिया है। अब जो कुछ करना है मेरे भाइयों, या यूं मरना है निकम्मी सरकार और निर्दयी पुलिस से पिटकर, या कुछ करके मरना है, ये आपने सोचना है। फैसला आपके हाथ में है। अब शांति से हाथ जोड़कर, नरमी से बात नहीं चलेगी, हाथ तोड़कर, लठ उठाकर, सामने वाले का बक्कल तार कर बात बनेगी। और ये मर्द का, इंसान का, अन्नदाता का धर्म भी बनता है। इस पर चिंतन करें और जल्दी हम कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो हमारा साथ देने की बात कर रहे हैं, वो कम से कम निर्दयी, बदतमीज, बकवास, अनाड़ी सीएम को आदरणीय माननीय जैसे संबोधनों से ना नवाजे प्लीज। ये बचकानी बात, ये दोगलापन ना दिखाएं। आदरणीय, मैंने कभी नहीं सुना कि आदरणीय जेब कतरे ने जेब क्यों काटी, माननीय हत्यारे ने गोली क्यों चलाई, कभी नहीं। लेकिन कांग्रेस का एक प्रवक्ता डेली ये शब्द नवाजता है, आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। टट्टू का, आदरणीय टट्टू का अनाड़ी, मूर्ख, बेलिहाज, बेशरम मुख्यमंत्री है, उसका नाम लेना भी पाप है। इस पर अमल करें और अब जल्दी बदला लेने का कदम उठाएं, कसम खाएं। नमस्कार, नमस्कार भाइयों। बहुत दुख है, घबराएं नहीं। जिन भाइयों को चोट लगी है, एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा। धन्यवाद।